हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन रेस्क्यूरेज स्किल। मैं आपका रेस्क्यूरेज स्किल पे स्वागत करता हूं। और आज हम जो लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं इट इज़ बेस्ड ऑन प्लांट वाटर रिलेशन, चैप्टर नंबर 6 जो हमारा है प्लांट वाटर रिलेशन। उसमें हमारा ये लेक्चर रहेगा, पहला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर इट्स व्हाट बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन। ये वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन है, वाटर एब्सॉर्प्शन कैसे होता है उसके लिए जो ऑर्गन है और उसके वाटर के प्रॉपर्टीज के ऊपर यह छोटा सा लेक्चर रहेगा हमारा। इट विल बी जस्ट अबाउट कैन से 15-20 मिनट्स का लेक्चर है, छोटा लेक्चर है। एंड इन दिस विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड हाउ वाटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय रूट। रूट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, रूट हेयर्स कैसे होते हैं, उसके बारे में सोचेंगे। ओके, लेक्चर नंबर 1 एक बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, बट इसके पहले हम लोगों ने 3-4 चैप्टर स्टडी किए, उसका स्टडी आप लोग करते रहेंगे। ओके, सो वट एवर वीडियोज अभी तक हम लोगों ने जो अपलोड किए यूट्यूब पे हमारे, सो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, करेक्ट, और ये चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 5 भी अभी जल्दी शुरू करने वाले हम लोग। सो ये सब लेक्चर आप देखिए, स्टडी करें। इसमें हम लोगों ने जो भी नोट्स बनाए, दिस आर नोट्स एज वेल एज इसका एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यूज करता हूँ। ये नोट्स भी है, डायग्राम्स भी आपके लिए फायदे में है। ओके, सो प्लांट वाटर रिलेशन में एक फर्स्ट एक बॉक्स आपके बुक में दिया है, कैन यू रिकॉल। आपको बोला गया कि आप क्या रिकॉल कर सकते हैं, क्या क्या रिकॉल, विच आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के कौन से पार्ट्स है, करेक्ट। साथ ही साथ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के अलग अलग पार्ट के अलग अलग फंक्शन क्या है, एंड विच प्लांट टिश्यू आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। कौन से प्लांट टिश्यूज है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल में इन्वॉल्व होते हैं। सो 3 क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको लग रहा है सिंपल, 11th में आप लोगों ने स्टडी किया होगा, बट अभी देखिए प्लांट जो हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया है 11th साइंस में हम लोगों ने जो प्लांट स्टडी किया है, सो प्लांट हैज 2 कैन से जो पार्ट हम लोग प्लांट की डिवाइड कर सकते हैं। अबव द सॉइल सरफेस, सॉइल सरफेस के ऊपर, ये जो सॉइल सरफेस के ऊपर जो होता है उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। ये है हमारा शूट सिस्टम, करेक्ट। और दूसरा जो होता है दैट इज व्हाट, रूट सिस्टम। ये है रूट सिस्टम, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम, करेक्ट। शूट सिस्टम अगर आप देखेंगे तो शूट्स में क्या क्या होता है, यू विल गेट स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये सब प्लांट के पार्ट्स है, करेक्ट। हर एक का अलग अलग फंक्शन है। ये शूट सिस्टम में जो स्टेम है दैट इज व्हाट द एरियल पार्ट फ्रॉम विच ब्रांचेस आर प्रोड्यूस्ड। उस ग्रोथ होते होते ब्रांचेस भी तैयार हो जाते हैं। ऑन द ब्रांचेस यू विल सी द लीव्स। लीफ का फंक्शन क्या होता है, इट इज व्हाट बेस्ट नोन फंक्शन है जो लीफ का, लीफ हैज क्लोरोफिल पिगमेंट्स, क्लोरोप्लास्ट होता है अंदर। ओके, सो ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करता है एंड प्लांट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन फूड मटेरियल। ये लीफ का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। साथ ही साथ ट्रांसपिरेशन भी लीफ से हो जाता है, लॉस ऑफ वाटर लीफ से होगा, करेक्ट। देन जो उसके फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फ्लावर से क्या बनता है, फ्रूट्स बनते हैं। सो फ्रूट्स आर बेसिकली द मैच्योर्ड ओवरी हम लोगों ने स्टडी किया है। इट हैज कैन से इनसाइड सीड्स होते हैं, सीड्स आर यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन। सो ये एरियल पार्ट है। सेम वे अंदर जो सॉइल के नीचे वो क्या होता है, रूट सिस्टम। रूट में क्या क्या आता है, रूट इज कैन से टैप रूट सिस्टम होता है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होता है। सो इफ इट इज डाइकॉट तो टैप रूट सिस्टम होगा, इफ इट इज मोनोकॉट एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होगा। बट हर एक प्लांट में देखो, दिस इज डाइकॉट प्लांट, इसमें जो रूट सिस्टम है ये टैप रूट सिस्टम है। ये टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, एक मेन रूट होता है, उसमें ब्रांचेस होते हैं, बराबर, लेटरल रूट्स होते हैं, एंड दिस रूट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट। किस लिए, पहला फंक्शन है एंकरिंग अ प्लांट इन द सबस्ट्रेटम। सॉइल को प्लांट फिक्स करने का काम, अधेर करने का काम या फिक्स रखने का काम रूट करता है। एट द सेम टाइम रूट्स आर इन्वॉल्व्ड
in can say taking up water from surrounding, taking up minerals from surrounding, taking up can say nutrients from surrounding, nutrients, minerals, water, ये सब रूट क्या करते हैं सराउंडिंग सॉइल से लेते हैं, यानी कि राइजोस्फीयर सॉइल से लेते हैं, एंड वो क्या करते हैं द रूट्स दे ट्रांसपोर्ट दैट वाटर फ्रॉम रूट जोन टू एरियल पार्ट. ये सब अलग अलग फंक्शन हम लोग दोगे. इसलिए आपको बोला है कि प्लांट के पार्ट्स क्या है और फंक्शन क्या है एक पार्ट का. अब देखते हैं कि विच प्लांट टिश्यूज आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल. हमें ये स्टडी करना है कौन से टिश्यूज जो होते हैं जो मिनरल्स एंड वाटर ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं. करेक्ट. सो टुडे विल लर्न रूट सिस्टम में वाटर कैसे अब्सॉर्ब किया जाता है एंड साथ ही साथ मिनरल्स का कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कैसे अब्सॉर्ब किया जाता है, पूरा इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है. सो बेसिकली विल लर्न द प्लांट एंड वाटर रिलेशन. ओके, यह भी स्टडी करना है. सो पहला पार्ट हम देखते हैं प्लांट्स ऑब्टेन वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम सराउंडिंग. प्लांट क्या करता है सराउंडिंग में से, जो अपना सराउंडिंग है अपना बहुताल है वहां से बहुत सारे क्या सब्सटेंसेस क्या करता है ऑब्टेन करता है, यानी कि लेता है. कौन से सब्सटेंसेस? वाटर लेता है, मिनरल्स भी लेता है, न्यूट्रिएंट्स भी, फूड, गैसेस लाइक कैन से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब प्लांट सराउंडिंग से लेता है. करेक्ट. So some of the substances they are taken from the soil itself by root, some of the substances they are taken up by leaves. So अलग अलग parts अलग अलग function करते हैं. So if you say that plant सब surrounding से लेता है, किस लिए लेता है? For its growth and development. Correct. So plant का growth and जो productivity, growth, development and productivity of any plant is what mainly affected by नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. अगर उसको पानी नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए, अगर प्लांट को पानी नहीं मिलेगा सो प्लांट विल नॉट ग्रो प्रॉपरली. कम पानी में प्लांट ग्रो हो जाता है बट उसकी ग्रोथ स्टंटेड होती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, ग्रोथ छोटी रहती है. सो वाटर इज अवेलेबल होना चाहिए. वाटर इज व्हाट इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ. इसलिए बोला जाता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी. और हमें पता है वी आर ग्रोइंग क्रॉप प्लांट्स फॉर प्रोडक्शन. क्या प्रोड्यूस करते हैं हम लोग? वी आर प्रोड्यूसिंग फूड्स फ्रॉम प्लांट. हमें ग्रेन्स मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, दे आर व्हाट कमिंग फ्रॉम द प्लांट्स ओनली. और उनका प्रोडक्शन ज़्यादा है तो पानी उनके लिए अवेलेबल होना चाहिए. अगर पानी कम है तो उनका ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. क्या? सो वाटर इज कंसिडर्ड एज, नेक्स्ट लाइन देखो, वाटर इज कंसिडर्ड water is considered elixir of life. Water is considered as elixir of life. Elixir means पानी हमारे लिए जैसे इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी अमृत है पानी, वैसे प्लांट्स के लिए भी पानी अमृत है. एलिक्सिर मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट एक लिक्विड जो अमृत जैसा, यानी कि वेरी कैन से इसेंशियल लाइफ के लिए. अगर वो नहीं तो लाइफ ही नहीं. सो दिस व्हाट एलिक्सिर ऑफ लाइफ इसलिए बोला गया है प्लांट. So water constitute almost 90 to 90%, 90% से लेके 95% तक जो आप देखेंगे सेल्स, प्लांट के सेल्स, प्लांट के टिश्यू, उसमें 90 to 95% तक पानी होता है. So what? Water constitute almost 90 to 95% part of most of the cells and tissues. प्लांट में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पानी आपको वहाँ पर दिखा देगा. Okay? Water helps to maintain turgidity and shape of the cell. सेल की टर्जिडिटी यानी कि सेल को टर्जिड रखना, नॉर्मल शेप में रखने का काम पानी करता है. और उसका शेप जो है वो भी नॉर्मल रखने का काम पानी करता है. अगर पानी नहीं रहेगा तो सेल श्रिवल हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, उनका स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है. सो वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैन से कॉन्स्टिट्यूएंट विच हेल्प्स टू मेंटेन टर्जिडिटी एंड शेप ऑफ द सेल. सो दिस आर व्हाट कैन से मेजर पॉइंट्स हम लोगों ने देखे. पानी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. सेम वे प्लांट्स के लिए भी पानी इंपॉर्टेंट है बिकॉज पानी से सेल बना होता है. 90-95% पानी होता है सेल में. और सेल में बाकी केमिकल्स होते हैं, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. उनको अगर प्रॉपरली फंक्शन करना है तो पानी जरूरी है. सो दिस आर व्हाट मेजर पॉइंट्स. और ये अगर हम देखते हैं तो हमें पहले पानी की प्रॉपर्टी जानना इंपॉर्टेंट है. What are the properties of water?
क्यों इंपॉर्टेंट है पानी? और ये इंपॉर्टेंट क्यों बना है? इसके पीछे कुछ तो कारण है, क्योंकि पानी की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट, जो प्रॉपर्टी वो प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए यूजफुल होता है। सो कौन से प्रॉपर्टीज? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, पानी जो हमारा है ये कैसे रूम टेम्परेचर में लिक्विड रहता है, लिक्विड फॉर्म में होता है पानी। चेक द वाटर, लिक्विड रहेगा हमेशा कहां पर? रूम टेम्परेचर पे। इफ यू कैन से लोअर डाउन द टेम्परेचर, आप टेम्परेचर कम करेंगे, टेम्परेचर गिराते जाएंगे, एंड इफ यू टेक टू कैन से बिलो 4 डिग्री, 3 डिग्री, देन 1 डिग्री और 0 डिग्री के नीचे जाते हैं, तो पानी का रूपांतर किसमें होगा? पानी विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? वाटर विल कन्वर्ट टू आइस। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, बढ़ाते जाएंगे 100 डिग्री और अबव 100 डिग्री, तो पानी का क्या भाप हो जाएगा? इट विल कन्वर्ट टू गैसेस फॉर्म। सो रूम टेम्परेचर में पानी क्या लिक्विड फॉर्म में होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज अवेलेबल फॉर प्लांट एंड एनिमल। इट्स अ बेस्ट सॉल्वेंट फॉर मोस्ट ऑफ द सोल्यूट्स, मोस्ट ऑफ द सोल्यूट्स जैसे शुगर, सॉल्ट। आपने देखा पानी में डालने से इमीडिएटली घोल हो जाते हैं या उसमें मिक्स हो जाते हैं, सोल्यूशन बनता है पानी का, बराबर ना? किसका? शुगर का सोल्यूशन बनेगा, सॉल्ट का सोल्यूशन बनेगा, कोई कलर डालते तो कलर भी उसमें मिक्स हो जाता है। पानी का अपना कलर नहीं है, पर उसमें कलर डालेंगे तो पानी उस कलर जैसा बन जाता है। सो इट कैन इजीली डिजॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द सोल्यूट, जितने भी है वो नॉर्मल टेम्परेचर में या गर्म करके पानी में इजीली। सो बोला जाता है इट इज बेस्ट सॉल्वेंट फॉर मोस्ट ऑफ द सोल्यूट्स। ओके, इट इज व्हाट? बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम फॉर डिजॉल्व्ड मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। पानी में मिनरल्स डिजॉल्व हो जाते हैं, आयनिक फॉर्म में होते हैं, ऐसे ही मिनरल्स और न्यूट्रिएंट जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम पानी करता है। सो व्हाट? वाटर इज व्हाट? बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम फॉर डिजॉल्व्ड मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। जितने भी मिनरल्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, ऑल न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, from one part of the plant to next part of the plant, from root to can say the stem, and from stem to leaves is transport करने का काम कौन करता है? पानी करता है। सो द बेस्ट ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है। सो देखो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, देन सोल्यूट ज़्यादा उसमें सॉल्वेंट करके यूज होता है, सोल्यूट उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, सोल्यूशन बनाता है अच्छी तरह, ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है। सो दिस व्हाट गुड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल। वाटर हैज हाई स्पेसिफिक हीट, दिस अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Water has high specific heat, water has high heat of vaporization and high heat of fusion. अब देखो specific heat, high heat of vaporization and high heat of fusion। अगर देखेंगे पानी तो एक specific heat, और पानी गर्म करना आपने देखा होगा, if you want to boil water you have to give heat to that। जल्दी बॉयल नहीं होता, it takes some time, ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। ओके, सो हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन हमारा पानी को वेपर में कन्वर्ट करना है तो ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, करेक्ट? अगर आइस को मेल्ट करना है तो हीट देनी पड़ती है। सो ये प्रॉपर्टीज है पानी के। एट द सेम टाइम वाटर मॉलिक्यूल्स हैव गुड एडेजिव एंड कोहेसिव फोर्सेस, एडेजिव एंड कोहेसिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब इसमें देखते हैं, अगर पानी के दो मॉलिक्यूल है, से फॉर एग्जांपल दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है, करेक्ट? सो दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल, इसमें जल्दी क्या अट्रैक्शन होगा। दिस इज व्हाट? द फोर्स ऑफ कोहेजन, कोहेसिव फोर्स। सेम मॉलिक्यूल में या सेम थिंग में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। सो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को जल्दी छोड़ते नहीं। अपने पानी ऊपर से डाला तो पानी की बूंदे गिरते हैं, एक मॉलिक्यूल नहीं आप सेपरेट होगा, उसमें बूंद कन्वर्ट होगी, या पानी आपने डाल दिया कहीं पे तो एक साथ इकट्ठा हो जाता है। सो दिस व्हाट? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सा? कोहेसिव फोर्स है। एट द सेम टाइम पानी किसी दूसरे सब्सटेंस से वो एक अट्रैक्शन दिखाता है। फॉर एग्जांपल ये ग्लास है हमारा या कप है, कप में आपने पानी डाला थोड़ा सा, बराबर, तो जल्दी अगर इसको वॉल पे वो चिपक जाता है, आपको पता है। थोड़ा आप देखेंगे वो इसमें तो ये पानी आपको ऐसे दिखा देता है, बीच में थोड़ा कर्वेचर, साइड में थोड़ा ऊपर दिखा देगा, करेक्ट? ऐसा आप अगर देखेंगे एक सेक्शन व्यू में तो पानी आपको ऐसा दिखा देता है, स्लाइड, कभी प्लेन दिखा देगा। सो दिस साइड, इस साइड ये इसको एडर हो जाता है, जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस व्हाट कॉल्ड
ये एडेजिव यानी कि इसमें एडेजन की प्रॉपर्टी है, जल्दी अडेयर हो जाता है सरफेस को इजीली। सो एडेजन भी है और कोहेजन, दोनों प्रॉपर्टीज पानी में। एंड दिस कैसे मोस्ट, ये क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, किस लिए पता है? अब देखेंगे हाई सरफेस टेंशन, हाई कोहेजन एंड एडेजन फोर्सेस, इट कैन इजीली राइज इन द कैपिलरी। हमें पता है कि प्लांट में पानी जो कैपिलरी एक्शन से ऊपर जाता है, अगर एक पानी में आपने कोई कैपिलरी डाल दी, इधर एक ऐसे के लिए कैपिलरी डाल दी, तो पानी का अगर ये लेवल है यहाँ पर, तो पानी कैपिलरी में आपको यहाँ तक आते हुए दिखा देगा, करेक्ट, यहाँ तक आएगा ऊपर। अगर ये नीचे का लेवल है ये वाला, तो पानी यहाँ से क्या थोड़ा ऊपर भी आएगा इधर से। क्यों आएगा? दिस इज बिकॉज ऑफ एडिजिव, कोहेजिव, ये जो फोर्सेस होते हैं एंड सरफेस टेंशन की वजह से पानी ऊपर आ जाता है। दिस व्हाट कैपिलरी एक्शन, पानी इजीली ऊपर आते आपको दिखा देता है, करेक्ट। दूसरा, ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड हीट ऑफ फ्यूजन, वाटर एक्ट्स एज ए थर्मल बफर। एक थर्मल बफर करके, बफर आपको पता है, बफर इज व्हाट बेसिकली द कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन और अ सॉल्वेंट और कैन से लिक्विड टू मेंटेन द टेम्परेचर और मेंटेन, इवन अगर पीएच का बफर होगा तो मेंटेन द पीएच, वो जल्दी चेंज होने नहीं देता, करेक्ट, जल्दी डिफरेंस आने नहीं देगा, चेंज होने नहीं देगा। सो पानी क्या करता है, इट इजीली गेट कोल्ड, ऐसे नहीं है, इट टेक्स टाइम टू गेट कैन से कोल्ड और टेक टाइम्स टू गेट वार्म, करेक्ट। सो जल्दी बदलने होगा, सो बफरिंग कैपेसिटी पानी में होती। अपने थोड़ा कुछ डालो तो इमीडिएटली उसका पीएच चेंज नहीं होगा, उसका टेम्परेचर बदलेगा नहीं, टाइम लगता है उसको। सो दैट्स व्हाट बफरिंग कैपेसिटी पानी की, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर जो प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। सो व्हाट वी हैव सीन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। और ये प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर किस लिए बाद में आपको ध्यान में रखना है कि ये जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा है कि कैपिलरी में पानी क्यों ऊपर आता है, फोर्स ऑफ कैन से कोहेजन, फोर्स ऑफ कैन से एडेजन, ये फोर्सेस किस लिए बाद में हमें एक एक थ्योरी में स्टडी करना है, करेक्ट। अब देखते हैं वाटर एब्सॉर्प्शन होने के लिए जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, वो ऑर्गन कौन सा है? दैट्स द रूट। वाटर एब्सॉर्प्शन करने के लिए जो पार्ट होता है प्लांट का, दैट इज रूट। सो वाटर एब्सॉर्प्शन ऑर्गन, उसको बोलेंगे हम लोग, दैट्स अ रूट सिस्टम। और यहाँ पर देखते हैं रूट कहाँ से पानी लेगा? फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। एक फिगर पहले देखते हैं, ओके। रूट इज द मेन ऑर्गन ऑफ वाटर एंड मिनरल एब्सॉर्प्शन। ये देखो, एब्सॉर्प्शन एक शब्द यहाँ पर यूज किया है, नॉट एब्सॉर्प्शन। पानी लिया जाता है, ओके। एंड इज व्हाट वाटर एंड मिनरल एब्सॉर्प्शन के लिए क्या है? रूट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स यानी कि जो प्लांट जमीन पे ग्रो होता है, द प्लांट्स विच आर ग्रोइंग ऑन कैन से सॉइल सरफेस, सॉइल पे ग्रो होता है, यानी कि टेरेस्ट्रियल रीजन पे ग्रो होता है, नॉट इन वाटर और नॉट इन कैन से एरियल पार्ट। जैसे हवा में ग्रो नहीं होंगे, जो जमीन पे ग्रो होता है, ऐसे प्लांट को बोला जाता है टेरेस्ट्रियल। दे एब्सॉर्ब वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सॉइल। पानी क्या करते हैं? एब्सॉर्ब करते हैं लिक्विड फॉर्म में, करेक्ट। कहाँ से? सॉइल से। सो ये जो प्लांट है, इट विल एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग। और ये जो वाटर होता है, दिस ऑलवेज कॉल्ड ए कैपिलरी वाटर। ए कैपिलरी वाटर, दैट्स व्हाट वाटर इन बिटवीन द टू सॉइल पार्टिकल्स, और कैन से जो सॉइल पार्टिकल के बीच में जो कैपिलरी जैसा थोड़ा स्पेस होता है, उस स्पेस में जो पानी, वो पानी प्लांट एब्सॉर्ब करता है, यानी रूट एब्सॉर्ब करता है, करेक्ट। ये प्रोसेस शुरू होता है एब्सॉर्प्शन से, देन ऑस्मोसिस, करेक्ट, और पानी अंदर जाता है। उसमें देखो अलग अलग प्रोसेस है, इसमें एब्सॉर्प्शन है, दैट्स व्हाट इम्बाइबिशन। उसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पर डिफ्यूजन भी है, यहाँ पर ऑस्मोसिस भी है, करेक्ट। सो ऐसे पानी यहाँ पर रूट जो होता है सॉइल से पानी लेता है। देयर आर सर्टेन प्लांट्स, उनको हम एपिफाइटिक प्लांट बोलते हैं। एपिफाइटिक प्लांट लाइक कैन से ऑर्किड्स, जो ऑर्किड प्लांट है और एपिफाइटिक प्लांट, वो क्या करते हैं? दे आर टेकिंग वाटर फ्रॉम द एयर। ह्यूमिड क्लाइमेट जो होता है, ह्यूमिड कैन से एयर होता है, हवा होती है, पानी वाली हवा, जो हवा में पानी होता है थोड़ा सा, बराबर ना, ह्यूमिड बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, वहाँ से वो पानी एब्सॉर्ब करता है। एब्सॉर्ब वाटर वेपर्स
फ्रॉम एयर विद हेल्प ऑफ एपिफाइटिक रूट, इसको बोला गया एपिफाइटिक रूट। एंड ये जो एपिफाइटिक रूट होते हैं, दीज रूट्स आर कैन से हैविंग स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड वेलेमेंट टिश्यू, इनको बोलते हैं वेलेमेंट टिश्यू। ये टिश्यू क्या करते हैं, इनका रोल होता है वट एवर वाटर अवेलेबल इन एयर उसको एब्सॉर्ब करना एंड मेकिंग इट दैट वाटर अवेलेबल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो एपिफाइटिक प्लांट मीन्स विच प्लांट, आपको पता है द प्लांट्स विच ग्रो ऑन अदर प्लांट्स। समझो ये प्लांट है, अगर ये प्लांट है, आप इसको थोड़ी देर के लिए डायग्राम ड्रा करते हैं। ये प्लांट है, ये प्लांट की ये ट्विग है समझो, ओके, यहाँ पर उसके रूट सिस्टम है नीचे, करेक्ट। और ऐसे ट्विग पे कुछ प्लांट्स ग्रो होते हैं एंड दे प्रोड्यूस रूट, ऐसे रूट प्रोड्यूस करते हैं वो, करेक्ट। और वो रूट होते हैं हैंगिंग रूट, दे आर नॉट कैन से गोइंग टू द सॉइल, और प्लांट के ट्विग में अंदर जाते हैं, वो बाहर ही ग्रो होते हैं। सो दिस इज द प्लांट, ये मैंने यहाँ पर डायग्राम दिया, दिस इज कैन से इसका एरियल पार्ट है और ये इसका रूट सिस्टम है। ये रूट कभी उसमें अगर देखा जाए बारकाई से, अगर आप डिटेल में देखेंगे तो 2 टाइप के रूट है। सम रूट्स आर कैन से दे आर होल्डिंग द प्लांट प्रॉपरली एंड कुछ रूट ऐसे फ्री होते हैं एंड दिस रूट दे आर हैविंग वेलेमेंट टिश्यू। वेलेमेंट टिश्यू कहाँ पर होता है, इफ यू टेक अ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस, इसका अगर क्रॉस सेक्शन लेते हैं हम लोग, ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, वहाँ पर देखते हैं तो एक्सोडर्मिस के बाहर एपिडर्मिस के बीच में यहाँ पर जो पार्ट है, सो दिस इज व्हाट मेड अप ऑफ वेलेमेंट टिश्यू। ये जो वेलेमेंट टिश्यू होते हैं वो टिश्यू क्या करते हैं, हवा में जो पानी होता है वाटर वेपर्स के फॉर्म में, वो वाटर वेपर्स को एब्सॉर्ब करते हैं और एब्सॉर्ब करने के बाद सो दे आर मेकिंग इट अवेलेबल फॉर प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट। सो बाकी का पार्ट छोड़ दी, दिस इज इन कॉर्टेक्स एंड स्टिलर पार्ट, बट यहाँ पर होते वेलेमेंट टिश्यू। और इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, विच टिश्यूज आर इन्वॉल्व इन एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम एयर इन एपिफाइटिक प्लांट। एपिफाइटिक प्लांट में कौन से टिश्यूज होते हैं जो वाटर एब्सॉर्ब करते हैं, तो होते वेलेमेंट टिश्यू। समझ में अभी ये वेलेमेंट टिश्यू इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर द टिश्यू विच अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग, कहाँ पर, फ्रॉम कैन से एयर, हवा से पानी लेंगे, कौन से फॉर्म में, वाटर वेपर्स के फॉर्म में वो एब्सॉर्ब करेंगे और एब्सॉर्ब करके वो अवेलेबल करेंगे प्लांट। अगर एक टिश्यू डिटेल में आप देखेंगे वो बड़े बड़े कंपार्टमेंट होते हैं, उनमें एक ना नीचे अंदर बहुत सारा एक एम्प्टी स्पेस होता है, सो दैट विल हेल्प प्लांट टू गेट कैन से वाटर इनटू इट। सो ये वेलेमेंट टिश्यू ऑर्किड्स में होते हैं एंड दीज आर द प्लांट्स विच ग्रो ऑन अदर प्लांट, दे आर व्हाट टेकिंग जस्ट सपोर्ट ऑफ द प्लांट, बट ये प्लांट किसी को क्या बोलता है, यूज नहीं करता, किसके लिए, फॉर न्यूट्रिएंट एंड ऑल दैट। सो इट इज नॉट अ पैरासाइट, it is what, epiphyte, it is growing on other plant but making its own food material, taking water from the surrounding, correct? So इसको epiphyte बोला जाता है, okay? So that we have seen, okay, now हमें देखना है कि वाटर एब्सॉर्बिंग ऑर्गन, वाटर जो ऑब्सॉर्ब किया जाता है, ये जो ऑर्गन है दैट्स अ रूट। हम लोगों ने देखा अभी रूट है और इसका स्ट्रक्चर स्टडी करना जरूरी है। रूट का कौन सा पार्ट पानी अंदर लेता है, करेक्ट? सो फॉर दैट इफ यू स्टडी द रूट, अगर अच्छी तरह देखेंगे रूट तो इसमें अलग अलग 4 पार्ट आपको दिखा देते हैं। ओके, फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है टिपिकल रूट्स इज व्हाट डिविजिबल इनटू 4 डिफरेंट रीजन, इसमें 4 अलग अलग रीजन्स आपको दिखा देते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट, रूट कैप, ये है रूट कैप, यहां पर होता है रूट कैप। रूट कैप इट्स लाइक इन से कैप, एक कैप है कहा, तो रूट के टिप पे, सो दिस इज द टिप पार्ट, ये वाला टिप पार्ट है, करेक्ट? ये टिप पार्ट है, उसके ऊपर होती है कैप एंड दैट कैप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द रूट टिप बिकॉज रूट टिप हैज डिवाइडिंग सेल्स, द सेल्स विच डिवाइड्स एंड डी-डिवाइड, उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और कैन से द कैपेसिटी ऑफ सेल टू डिवाइड री-डिवाइड जो होती है ना, उन्हीं में होती है, उनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। सो दिस इज व्हाट मेरिस्टेमेटिक रीजन, इसको बोला क्या जाता है मेरिस्टेमेटिक। ये पूरा रीजन क्या है, ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है यहाँ से यहाँ तक, एंड दिस मेरिस्टेमेटिक रीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज एक्टिवली डिवाइडिंग पार्ट, एक्टिवली डिवाइडिंग जोन ऑफ द रूट। यहाँ से सेल ऐड किए जाते हैं,
अगर ये प्रोटेक्ट नहीं रहेगा, अगर डैमेज होता है तो रूट विल नॉट ग्रो। दैट्स व्हाई इट शुड हैव सम प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? रूट कैप करती है। ओके, जस्ट अबव द मेरिस्टेमेटिक रीजन, यहाँ पर होता है ये जो रीजन है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज व्हाट? जोन ऑफ इलोंगेशन। एक बार सेल तैयार हो जाते हैं, नाउ दिस सेल्स विल इलोंगेट अप टू सर्टेन एक्सटेंट, वो इलोंगेट हो जाएंगे एंड देन दे विल डिफरेंशिएट इन डिफरेंट टिश्यूज। सेल इलोंगेट होंगे और इलोंगेट होने के बाद नेक्स्ट जोन में जाते हैं वो, दैट इज व्हाट कॉल्ड मैचुरेशन जोन। ये ऊपर होता है मैचुरेशन जोन, वहां पर आपको डिफरेंशिएटेड सेल्स, डिफरेंशिएटेड टिश्यू, यानी कि हर एक फंक्शन के जो लगता है वो टिश्यू आपको डिवाइड होते हुए यहाँ पर दिखा देंगे। दैट इज व्हाट मैच्योर, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू यहाँ पर हो जाता है, दैट्स मैचुरेशन जोन। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन फॉर प्लांट। इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सॉर्बिंग जोन। यहाँ पर पानी लिया जाता है, करेक्ट। ये जो होता है यहाँ पर होते हैं रूट हेयर्स, छोटे छोटे हेयर्स वहां पर एपिडर्मिस में आ जाते हैं। दीज आर नॉट एक्चुअली द आउटग्रोथ ऑफ एपिडर्मिस, बट बेसिकली द एपिडर्मल सेल, ये समझो एपिडर्मल सेल है कि यहाँ पर अगर एनलार्ज किया जाता है, एपिडर्मल सेल है, उसका साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म पूरा ये ना कुछ आउटर साइड पे थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, दैट फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड रूट हेयर। उसमें क्या होता है, पूरा ये जो अंदर का सेल वॉल, सॉरी बाहर का सेल वॉल, डबल लेयर सेल वॉल होता है, देन सेल मेम्ब्रेन और पूरा प्रोटोप्लास्ट यहाँ से यहाँ तक, यानी सिंगल सेल ही है, बट इस सिंगल सेल में से एक पार्ट जैसा ये बाहर आ जाता है, एंड दैट इज व्हाट रूट हेयर। एंड दिस रूट हेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट। ये क्या करता है? पानी अंदर लेने का काम करता है, ओके, एंड दैट इज प्रेजेंट इन द मैचुरेशन जोन। ये रूट हेयर्स है, वैसे बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं एंड दे आर वेरी शॉर्ट लिविंग, ज़्यादा टाइम तक वो काम नहीं करते, कुछ दिनों के लिए काम करेंगे, फिर डिफरेंशिएट हो जाएगा दूसरा पार्ट, फिर दूसरे आगे आ जाएंगे। सो दिस इज व्हाट डेवलपिंग रहता है हमेशा। सो हम देखते हैं कि ये जो है चार रीजन, कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द जोन्स ऑफ रूट। सो रूट कैप विच प्रोटेक्ट्स द रूट टिप, मेरिस्टेमेटिक रीजन, ये हम लोगों ने देखा दूसरा वाला मेरिस्टेमेटिक रीजन, ये वाला पार्ट, ये होता है रीजन ऑफ सेल डिवीजन, यहाँ पर सेल डिवीजन होता है। सो सेल्स आर एडेड बाय डिवीजन, ओके, सो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। रूट का दूसरा पार्ट है, तीसरा जोन, उसके ऊपर का जोन ऑफ इलोंगेशन, यहाँ पर सेल इलोंगेट हो जाते हैं, मैचुरेशन की तरफ बढ़ते हैं, एंड देन मैचुरेशन जोन, वहाँ पर सेल डिफरेंशिएट हो जाते हैं, स्पेशलाइज हो जाते हैं, एंड देन दिस स्पेशलाइज सेल जैसे एपिडर्मिस, एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, ये सब आपको वहाँ पर डिवाइड होते हुए दिखा देंगे, डिफरेंशिएट। एंड दिस स्पेशलाइज जोन जो है मैचुरेशन जोन, वहाँ पर रूट हेयर बनते हैं, एंड दिस रूट हेयर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर वाटर एंड मिनरल एब्सॉर्प्शन, करेक्ट। समझे यहाँ तक? यहाँ पर तक समझ आया? सो दिस मैचुरेशन जोन, इसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं? जोन ऑफ एब्सॉर्प्शन, जोन ऑफ एब्सॉर्प्शन। एंड एपिडर्मल सेल जिसमें होते हैं, इसको हम बोलते हैं एपिब्लेमा सेल, and they form unicellular hair like structure, that is what extension of cell, epidermal cell का extension ही होता है, these are called root hairs। so ये सब हम लोगों को समझना है। कहाँ पर होते हैं root hairs? at maturation zone, in maturation zone। कहाँ से डेवलप होते हैं? एपिडर्मल सेल से, एपिब्लेमा सेल से, करेक्ट। और वो क्या होता है? दिस आउटग्रोथ ऑफ द सेम सेल, इट इज नॉट ब्रांचिंग, ये जस्ट आउटग्रोथ हो जाती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एंड दैट इज व्हाट वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, एंड वो पानी अंदर लेते हैं। ओके, समझ में? ओके, वे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर। हम लोगों ने देखा रूट हेयर कहाँ पर होते हैं? मैचुरेशन जोन में होते हैं। अभी स्ट्रक्चर देखते हैं, रूट हेयर का स्ट्रक्चर कैसे। सो रूट हेयर इज अ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। जो एपिडर्मल सेल है, एपिब्लेमा सेल है, उसका क्या है? ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, दिस इज जस्ट एक्सटेंशन, दूसरा सेल बनता नहीं, उसी सेल को एक्सटेंड किया जाता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। ओके, दैट्स व्हाट प्रोलॉन्गेशन बोलते हैं उसको। ओके, एपिब्लेमा सेल या एपिडर्मल सेल का प्रोलॉन्गेशन हो जाता है, ट्यूब लाइक प्रोलॉन्गेशन। इट कैन बी अबाउट, कैन से 1 to 10 मिलीमीटर। इसका लंबाई कितना रहेगा? कुछ प्लांट्स में 1 मिलीमीटर हो सकता है, कुछ प्लांट्स में 10 मिलीमीटर भी हो सकता है। ओके, इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर
इट इज कलरलेस, अनब्रांच्ड, शॉर्ट लिव्ड, एफिमेरल मीन्स ज्यादा टाइम जीता नहीं. एन्युअल बोलेंगे तो 1 साल जीता है, सीजनल बोलेंगे 1 सीजन के लिए जीता है, एफिमेरल मीन्स जल्दी वो अपना लाइफ खत्म करता है. एंड दे आर वेरी डेलिकेट, बहुत डेलिकेट होते हैं, बट दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर वाटर. जो पानी सराउंडिंग में उसको अंदर लेने के लिए वो इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, इट हैज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. अगर एक देखेंगे आप, ये पूरा सेंट्रल वैक्यूल है, ये पूरा आप देखेंगे यहां से यहां तक ये सेंट्रल वैक्यूल है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. और न्यूक्लियस, यहां पर एक न्यूक्लियस आपको दिखाई देगा, ये पूरा न्यूक्लियस. देन सम माइटोकॉन्ड्रिया, देन कैन से व्हाट एवर साइटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल यहाँ पर दिखाई देंगे. ओके, आउटर मोस्ट जो है ये दिस इज द सेल वॉल. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 2 लेयर, आउटर लेयर और इनर लेयर होता है, और उसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन. अंदर आपको मिलेगा सेल मेम्ब्रेन. ओके, ये बड़ा वैक्यूल, ये साइटोप्लाज्म है पूरा. ओके, और ये जो बाकी का रूट एपिथेलियल एपिब्लेमा सेल होता है, कुछ सेल्स में वो ग्रोथ हो जाए, कुछ सेल्स में होता नहीं. नॉट एवरी सेल विल डेवलप इनटू रूट, सम सेल्स विल डेवलप इनटू रूट, कैन से रूट हेयर. ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट कैन से स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर. इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार. ओके, सो इट हैज अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सराउंडेड बाय थिन फिल्म ऑफ साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अ थिन सेल वॉल व्हिच इज 2 लेयर्ड. मैंने बोला भी 2 लेयर का है. ओके, आउटर लेयर इज व्हाट कंपोज्ड ऑफ पेक्टिन. बाहर का लेयर पेक्टिन से बना हुआ है. सो पेक्टिन एक मटेरियल है, सो पानी एब्सॉर्ब करने के लिए इंपॉर्टेंट है. इनर लेयर इज मेड अप ऑफ व्हाट, सेलुलोज. ये सेलुलोज से बना है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है. दिस आल्सो अ मटेरियल व्हिच एब्सॉर्ब वाटर एब्सॉर्ब करने के लिए जस्ट इंपॉर्टेंट है. ओके, सेल वॉल इज फ्रीली परमेएबल बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेएबल. ये 2 शब्द ध्यान में रखिए. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट, पेक्टिन एंड सेलुलोज, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज व्हाट, फ्रीली परमेएबल. पानी के साथ मिनरल, मिनरल के साथ जो भी केमिकल पानी में डिजोल्व, सो सब अंदर आ सकते हैं. देयर इज नो एनी सिलेक्टिविटी. पानी इजीली अंदर आ जाएगा, करेक्ट, डिफ्यूजन से अंदर आ सकता है, कोई इश्यू नहीं. बट जो सेल मेम्ब्रेन होता है इट्स सिलेक्टिवली परमेएबल. सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन है, इट्स अ लिविंग थिंग का एक मेम्ब्रेन है. इट्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स. वो क्या करता है, ओनली अगर उसको लगाए पानी को अंदर छोड़ना तो पानी को अंदर छोड़ेंगे. सिलेक्टिवली परमेएबल है. इट विल नॉट अलाउ ऑल द थिंग्स विल कम इनसाइड. ओनली उसको लगा या एनर्जी यूज करके कुछ केमिकल अंदर ला सकता, बट विदाउट दैट नॉट. ओनली पानी अगर तो पानी लेके आएगा. सो सेल मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन होता है. सो इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ सिलेक्शन. सो हम लोगों ने क्या देखा अभी, स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर. अब देखते हैं जो रूट हेयर रूट के मैच्योरेशन जोन पे डेवलप होता है, उस रूट हेयर को सराउंडिंग से पानी मिलेगा, वो पानी रूट हेयर अंदर लेगा एंड वो पानी जाएगा जाइलम से लेके प्लांट के अलग अलग पार्ट में. बट ये जो पानी होता है सॉइल में, अगर उसको अच्छी तरह स्टडी करेंगे तो पानी के भी 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. सो प्लांट एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम राइजोस्फीयर. राइजोस्फीयर मीन्स उसके जो सराउंडिंग वाला जो ये पूरा जो सॉइल है उसके सराउंडिंग को राइजोस्फीयर बोला जाता है. ये उसके रूट है, जहां तक रूट स्प्रेड हो जाता है वहां तक उसका राइजोस्फीयर है. ये देखो, ये यहाँ से यहाँ ये राइजोस्फीयर रहेगा प्लांट का. ओके, दिस इज रूट सिस्टम. अगर हम इरिगेट करेंगे, पानी देंगे या बारिश से पानी गिरेगा, इट विल गो इन द सॉइल. सॉइल में जाता है पानी, पता है जमीन पे पानी गिरेगा तो जमीन के अंदर वो चला जाता है. सो व्हेन द पानी दैट व्हाट वाटर एंटर्स इन द सॉइल एंड परकुलेट डायरेक्टली थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे चला जाएगा, सॉइल पार्टिकल के साथ नहीं रहेगा, नीचे चला जाएगा, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर. सो कौन सा, ग्रेविटेशनल वाटर. ओके, ये नीचे चला जाता है और नीचे चला जाके वहां पर एकोमुलेट हो जाता है. सो इट इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट. प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं. पानी ऊपर से डाला, वो जो भी पोर्स है, जो भी ना जगह मिल जाती है, वहां से सीधा वो नीचे आ जाएगा और नीचे चला जाएगा. ओके, ये पानी ऐसे ऐसे नीचे चला जाता है. ओके, सो दिस इज व्हाट ग्रेविटेशनल वाटर. हम लोगों ने देखा है ग्रेविटेशनल वाटर है. ओके, सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल वाटर? वाटर विच परकोलेट्स डीप ड्यू टू ग्रेविटेशन और ग्रेविटी ऑफ दिस इन द सॉइल. दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड एब्सॉर्प्शन. इसके लिए नहीं होगा.
सो दिस इज ग्रेविटेशनल वाटर। दूसरा होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स व्हेन वाटर मॉलिक्यूल, जैसे पानी नीचे आएगा जमीन में, सम ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल गेट अडेयर और एडसॉर्ब हो जाते हैं, कहां पर? सॉइल पार्टिकल के ऊपर। दे फॉर्म अ थिन फिल्म, या पूरा एडसॉर्ब हो जाएगा, टाइटली उसको एडसॉर्ब हो जाएगा, तो दैट वाटर इज नॉट ऑल्सो अवेलेबल फॉर प्लांट। प्लांट ले नहीं पाएगा बिकॉज इट मेक्स सॉइल पार्टिकल हाइग्रोस्कोपिक, कि वो सॉइल पार्टिकल को चिपक जाता है, इनको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। करेक्ट? ये देखो हाइग्रोस्कोपिक वाटर, फाइन सॉइल पार्टिकल imbibe or absorb water and hold it, करेक्ट? उसको होल्ड करके रखता है, कैसे? एडसॉर्ब हो जाता है, इम्बाइब हो जाता है, यानी सॉइल थोड़ा स्वेलिंग तो हो जाएगा सॉइल का, करेक्ट? सॉइल का स्वेलिंग हो जाएगा, पार्टिकल पानी उसके साथ टाइटली अडेयर हो जाएगा, एडसॉर्ब हो जाएगा, उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। दैट हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज नॉट ऑल्सो अवेलेबल फॉर प्लांट, ये भी रूट ले नहीं पाता। ओके, तीसरा होता है कंबाइंड वाटर। वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्या? इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन्स, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, जैसे केमिकल उसमें मिक्स हो जाता है। सो दिस व्हाट कंबाइंड वाटर, वो केमिकल के साथ कंबाइन हो जाता है। ओके, एंड दैट वाटर इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल फॉर द प्लांट, वो भी एब्सॉर्ब नहीं कर सकता प्लांट। सो फिर कौन सा वाटर एब्सॉर्ब करता है? द लास्ट वाला बचा वाला कौन सा है? कैपिलरी वाटर। व्हाट इज कैपिलरी वाटर? वाटर इज हेल्ड इन द पोर्स प्रेजेंट बिटवीन द नेबरिंग सॉइल पार्टिकल। यहाँ पर देखिए, ये सॉइल पार्टिकल्स है हमारे, राइट? इसमें जो भी जगह बचती वहां पर होता है, जो येलो येलो मैंने देखा, ये कंबाइंड वाटर है, वो सॉइल को अडेयर नहीं हुआ ना, ग्रेविटेशनल से नीचे गया, उधर है पड़ा हुआ, बट इट इज कंबाइंड विथ केमिकल, सिलिकेट के साथ या कैसे एल्यूमिनियम के साथ वो बंधा हुआ है। उसी एरिया में आप देखेंगे सम कंसेप्ट, जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो पोर्स हैं, इस पोर में जो भी पानी यहाँ पर दिखाई देता है, सो दिस इज व्हाट ए कैपिलरी वाटर। सो बिटवीन टू सॉइल पार्टिकल्स जो जगह बचती है, इसका नेबरिंग सॉइल पार्टिकल्स, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन से, कैपिलरिटी से वो सॉइल पानी होल्ड हो जाता है, वेरी थिन फिल्म पानी की बनती है। सो दैट कैपिलरी वाटर और दिस कैपिलरी वाटर इज अवेलेबल फॉर प्लांट एब्सॉर्प्शन। प्लांट के एब्सॉर्प्शन के लिए ये पानी यूज होता है। करेक्ट? सो व्हाट वी हैव सीन, राइजोस्फीयर यानी कि रूट जहां पर स्प्रेड हो जाती है प्लांट के, उतना सब पार्ट उसको बोलते हैं राइजोस्फीयर सॉइल। जितना भी पानी नीचे जाता है उसमें पानी सीधा नीचे चला गया ड्यू टू ग्रेविटी, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। जो कुछ पानी प्लांट एब्सॉर्ब सॉइल पार्टिकल एब्सॉर्ब करते हैं उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। कुछ वाटर केमिकल से साथ कंबाइन हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कंबाइंड वाटर। एंड कुछ वाटर सॉइल पार्टिकल्स के बीच में थिन फिल्म यानी कैपिलरी एक्शन से जो होल्ड किया जाता है, सो दैट इज कैपिलरी वाटर। एंड दिस कैपिलरी वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वही कैपिलरी वाटर प्लांट लेता है। सो रूट हेयर हम लोगों ने देखा, वो रूट हेयर क्या करता है? ये कैपिलरी वाटर लेता है। ओके, सो दिस इज व्हाट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू द प्लांट रूट। सो वाटर अवेलेबल टू प्लांट रूट फॉर एब्सॉर्प्शन। कौन सा वाटर पानी मिल जाता है? इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। सो दैट इज अ कैपिलरी वाटर एंड दिस वाटर इज अवेलेबल फॉर एब्सॉर्प्शन। ओके, सो व्हाट वी हैव सीन? We have seen the root structure, okay, rhizosphere of the plant. We have seen different can say forms or types of water, that's a gravitational water, combined water, hygroscopic water and capillary water. Out of that plant can take up only capillary water, बाकी 3 टाइप के water plant के लिए useful नहीं होते। Okay, so these are the things that we have studied today. We have studied the structure of root hair. स्ट्रक्चर कैसा है, बिकॉज दैट स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसको अंडरस्टैंड आप करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को देखना है कि ये स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पानी उसमें कैसे जाएगा और वहाँ से पानी फिर जाइलम तक कैसे जाएगा। सो एवरीथिंग डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ दैट रूट हेयर। रूट हेयर जो सेल है उसका स्ट्रक्चर है, इसलिए हमें इंपॉर्टेंट। उसमें क्या क्या होता है आप लोगों ने देखा, एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल होता है, और उसी इपिथेलियम सेल का एक्सटेंशन यानी कि कुछ पार्ट प्रोलॉन्ग यानी ट्यूब जैसा बन जाता है, लंबा हो जाता है। उसकी लंबाई में भी 1 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक होती है। वो डेलिकेट होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, एफिमेरल होता है, एंड इट हैज़ थिन सेल वॉल। सेल वॉल थिन है बट 2 लेयर्स की होती है। उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है और उसके अंदर पूरा
क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस। ओके, सो दैट रूट सेल जिसको बोलते हैं हम रूट हेयर, वो क्या करती है, पानी एब्सॉर्ब करती है। यही हम लोगों ने आज स्टडी किया। सो दिस आर बेसिक थिंग्स जो हम लोगों ने स्टडी किया। ये बेसिक थिंग्स आप अगर अच्छी तरह समझेंगे तो उसका फायदा पूरा चैप्टर समझने के लिए आपको होगा। सो लर्न फ्रॉम दिस वीडियो so as to understand entire can say part of water relation, entire chapter अगर स्टडी करना है तो पहले इसको आपको स्टडी करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर सुनने से पहले मुझे आपको विनती करना है कि आप लोग ये लेक्चर जरूर सुनें स्टार्ट से एंड तक। ओके, स्टडी करो क्योंकि आपको नेक्स्ट लेक्चर समझ में आने चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।